शाम का वक्त आ गया है और डे 12 के आंसर सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। शाम के 9 बज रहे हैं और हम 30 डेज 30 मिनट्स एक्सरसाइज प्लान को सक्सेसफुली 2 वीक तक कंप्लीट कर चुके हैं विद दिस वीडियो। और वेलकम टू अंजन कलश आईएएस फॉर दैट मैटर, ताकि आप सब जो मेरे साथ अर्पिता प्रकाश के साथ जुड़ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, इस एक छोटे से इनिशिएटिव में जिसका कोई बहुत बड़ा पर्पज़ नहीं है एक्सेप्ट फॉर द वेरी सिंपल फैक्ट कि आप अपनी चीज़ों को जो भी आपने प्रिपेयर करा है, इफ़ यू आर एबल टू एक्टिवली रिकॉल और नॉट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन एनालाइज। सी अभी से ऑलमोस्ट जो हमारे, अब तो खैर 100 से भी रफली कम दिन ही बचे हैं, नोटिफिकेशन तक आ गया है। अब आ गया है बहुत क्रूशल टाइम। अगर अभी भी आपने अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस नहीं समझे, अभी भी आपने अपने प्रेपरेशन को गॉज नहीं किया, अभी भी आपने अपने आप को ब्रूटली एनालाइज नहीं किया, देन इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। अब हम लाला लैंड में नहीं रह सकते, हम एक दूसरे ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं रह सकते। इट्स मिड ऑफ फेब्रुअरी, इट्स 16th फरवरी ऑलरेडी, मिड से भी आगे बढ़ चुके हैं एक्चुअली हम। ठीक है, तो अब यहाँ से जो ऑनवर्ड्स हमें करना है दैट हैज़ टू बी वेरी रिजिड, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन्ड एक्सरसाइज। ठीक है, चलो हम तो यहाँ बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें हम आगे बाद में बात करेंगे। आंसर्स हम देखते हैं। हमने बेसिक बायोलॉजी का एक क्वेश्चन देखा था कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है विच इज़ फाउंड इन आरबीसीज एंड दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द डिफरेंसेस इन द ह्यूमन ब्लड। मैंने आपको बोला था दैट द वर्ड यू विल हियर वुड बी द सिंपलेस्ट because you have already heard about it multiple times. The only thing was if you are able to relate here or not. The answer is antigens. ठीक है, आपने उससे रिवर्स प्रोटीन एक और नाम सुना होगा जिसका नाम है एंटीबॉडी। ठीक है, तो जब आप प्रिपेयर करोगे, प्रिपेयर अबाउट एंटीजेंस, प्रिपेयर अबाउट एंटीबॉडी। बेसिक साइंस का क्वेश्चन है यूपीएससी में भी एंड दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी प्रिपेयर। अब इसका जो डिस्कशन का एक वो है छोटा सा, मैं आपको सेगमेंट दिखा दूँ। देखो गवर्नमेंट के उससे लिया हुआ है, आप बाद में डिटेल में चेक कर लेना, जहाँ ये साफ साफ देखो क्या मेंशन किया जा रहा है दैट बिफोर द 1900s इट वाज थॉट दैट ऑल द ब्लड वाज द सेम। सबको ऐसा लगता था कि बस खून तो खून है ना, वो तो सब सेम है। ठीक है, एंड दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट लेड टू फ्रीक्वेंटली फेटल ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ एनिमल ब्लड इनटू ह्यूमंस। तो क्या हो जाता था कि ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या हो गया, ब्लड का ट्रांसफ़र। ठीक है, तो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था और उससे फर्टिलिटी हो जाती थी, डेथ होने लगते थे, क्योंकि नॉट ऑल द ब्लड्स आर सेम। लेकिन पहले ये बात नहीं पता थी। ठीक है, सो दैट बिकेम हजार्डस एंड दैट वाज नॉट क्लियर। सो ह्यूमन ब्लड इज़ नॉट द सेम and people belonging to different blood groups depending upon the surface markers found on the red blood cell. तो उसी चीज़ की बात हो रही है that the cells which make up the body tissue and the organs are covered with surface markers, जिसको हम एंटीजेंस बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर होता है, रेड ब्लड सेल्स में। अब उसके बाद में क्या जो भी डिटेल है आप ये सब पढ़ लेना। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ होल लेंदी आर्टिकल विच आई एम नॉट अटैच्ड हियर, सो यू जस्ट गो टू हियर एंड see the other things also if you want to read about it. बट मेरा जो क्वेश्चन का आंसर था वो यहाँ से हो जा रहा था। ठीक है, सो प्रिपेयर एंटीजेंस ऑल्सो एंड एंटीबॉडीज ऑल्सो। Another question was that trypsin, amylase and lipase are the types of what? And I told you again that the word that you will hear would be the most easiest, मतलब easiest rather. So आंसर क्या है, एंजाइम्स। अब ये टर्म आपने बहुत सुना है, बस ये था कि आप यहाँ रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। सो विद दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर द होल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे करके ना इंपॉर्टेंट सारे सिस्टम्स कर लेना, सर्कुलेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑल दो सिस्टम्स यू शुड प्रिपेयर वन बाई वन, ताकि इसके जो भी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं ऑर्गन्स के या फिर कैसे फंक्शन करता है वो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी ये है that the enzymes are normally secreted in an inactive form. They're activated only when they reach the digestive tract. अब ये भी देखो सिंपल सा करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में they can just give you very simple thing but can be given right now. ये तीन तो आपको नाम पता ही चल गया कि ये एंजाइम्स के नाम है, बट ऑल्सो व्हाट दे डाइजेस्ट, ये अलग अलग फंक्शंस फुलफिल कर रहा है। ठीक है, सो अमाइलेज का हो गया कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज का हो गया फैट एंड ट्रिप्सिन का हो गया प्रोटीन्स। तो ये भी एक नया फैक्ट, देखो एक कुछ करने के चक्कर में हमें 3-4 नई चीज़ें मिल रही हैं। ऑफ कोर्स यू स्टडी अबाउट पैनक्रियाज सेपरेटली एज एन ऑर्गन बट ऑल्सो ओवरऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल और पार्ट की बात करी थी हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। द रीज़न दैट आई हैव पुट हियर आर्टिकल ऑब्लिक आर्टिकल्स, वहीं से आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए थी कि मोर देन वन आर्टिकल हो भी सकते हैं और एक सिंगल आर्टिकल होने के भी चांसेस हैं यहाँ पर।
ठीक है, इवन दो देयर आर मल्टीपल ड्यूटीज प्रेजेंट. सो ओवरऑल इट इज एक्चुअली जस्ट वन सिंगल आर्टिकल, उसी के अंदर में सब पार्ट्स में ड्यूटीज़ दी गई हैं. सो दैट इज़ 51A. चूँकि वो अमेंडमेंट के थ्रू आया था इसीलिए ए लगा हुआ है. कौन सा अमेंडमेंट था? ऑफकोर्स यू हैव टू प्रिपेयर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A के अंदर में आता है. ये भी ए इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि वो थ्रू अमेंडमेंट आया था. सो सेपरेटली मान लो लक्ष्मीकांत भी करते हो तो भी सेपरेटली इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना है. इन द प्रीवियस वीडियो व्हेन आई वाज शोइंग अबाउट द DPSPs मैंने बहुत जगह पे ये आपको ऑलरेडी दिखाया था कि कैसे DPSP के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन, है ना. तो अब देर इज़ नो पॉइंट रिपीटिंग इट अगेन. सो अंडरस्टैंड इट. द टॉपिक्स लाइक प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, DPSP, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो एटलीस्ट 5 ऐसे हैं जिसमें कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए. एंड देर आर मेनी चांसेस एक्चुअली जिसमें गलती हो ही जाती है. एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ क्यों. एक बार ये क्वेश्चन आया था, ये वाला सीधे ठीक है, सीधा सीधा नाम लिखा हुआ है एंड दे आस्क्ड कि कहाँ पर प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ सी दिस, इट सेज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. मैनी पीपल मार्क द आंसर एज प्रियम्बल. वाई? बिकॉज ओवरऑल हम पढ़ नहीं पाते हैं और हमें पता है कि द वर्ड्स लाइक सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी आर ऑल्सो मैंशनड इन द प्रियम्बल, है ना. मेंशन तो वर्ड्स तो वहाँ भी मेंशन है बट वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मेंशन है. यू रीड द प्रियम्बल एंड यू विल अंडरस्टैंड इट. लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट. सो इफ द होल स्टेटमेंट इज गिवन यू आर नॉट सपोज टू जस्ट मार्क रैंडमली कि ये वर्ड्स आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं. नो, इट हैज़ टू बी द एग्जैक्ट आंसर. आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है, ये मैं आपको एक बार दिखा ही देती हूँ. आई जस्ट find that option and try to show you that. So I'll just show you that question. उसके पहले देखो 2-4 मुझे और रैंडम एग्जांपल्स दिख गए जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी स्पेशली पूछा गया. सो आई जस्ट क्विकली शो यू एंड देन शो यू दैट ऑप्शन ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था 2017 का, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, उनसे रिलेटेड यानी उनके फीचर्स के बारे में पूछा हुआ है. देन अनदर इज रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये भी पूछा हुआ है. देन मेकर्स का माइंड कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये तो हमने उस टाइम भी देखा था व्हेन वी सॉ दिस ऑप्शन. तो ये भी एक ऑप्शन है. ठीक है, उसके अलावा ये भी देख लो कि अच्छा नहीं, दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी क्वेश्चन, दिस वन, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट 2015. लेकिन चूंकि प्रियम्बल भी ऑप्शन है, मैनी पीपल मार्क प्रियम्बल टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. अब आपको वो बेसिक, दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स, देयर आर मेनी क्वेश्चंस जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी एज एन ऑप्शन दिया गया है. सो माई होल इंटेंट इज़ टू टेल यू कि ये आपको बिल्कुल वैसे भी एज एन अवेयर सिटीजन यू शुड नो अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़. फॉरगेट अबाउट जस्ट द एग्जाम, इट इज़ ऑल्सो the duty of the every citizen of India mentioned in the constitution itself. So this is not something that you are supposed to take lightly. और इसीलिए स्कूल एग्ज़ाम के आप देखते हो कि NCERT टेक्स्ट के स्टार्टिंग में वो पेज में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लिखी होती है. Preamble and fundamental duties are things you would find in the books, right? Basic books to teach the students and everyone about it. तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. Very quickly moving to the next current affair question, which decade is celebrated as the UN decade on ecosystem restoration? The answer is 21 to 30 जो ईयर है. अब ये मैंने पूछा क्यों आपसे, उस न्यूज़ को देखते हैं. ये देखो, ठीक है, यहाँ एक न्यूज़ है हाल फिलहाल की. UN names Terai Arc Landscape critical tiger habitat shared by India and Nepal as world restoration flagship. ठीक है, UNEP and FAO का सारा इन्फॉर्मेशन है. ये क्या है नहीं है इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेना. अभी इस पे देयर इज़ नो पॉइंट टॉकिंग, जस्ट रीडिंग दिस आर्टिकल अटैच कर दिया है. आप खुद भी जस्ट सर्च अबाउट इट एंड यू विल रीड मोर ऑफ इट. एनवायरनमेंट का है सो यू नो कि इंपॉर्टेंट होता है. अब यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखो निकल रही हैं. आपको तेराई आर्क लैंडस्केप के बारे में पढ़ना है. ठीक है, आपको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो कि क्वेश्चन में आया भी हुआ है, टाइगर से रिलेटेड तो वैसे भी दे आस्क अ लॉट, वो पढ़ना है. देन UNEP के बारे में पढ़ना है, FAO के बारे में पढ़ना है. लेकिन ओवरऑल ये देख लो, द वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है. और ये क्या बोल रहा है कि दीज आर अवार्ड्स ऑफ द पार्ट, दीज आर पार्ट ऑफ द UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो यहाँ से पूछा, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि ये कहाँ से आया है. ठीक है, डू स्टडी अबाउट दिस फ्लैगशिप अवार्ड बिकॉज बहुत सारे इन्वायरमेंट के ऐसे क्वेश्चन है. इसीलिए लोगों को लगता है ना, दे जस्ट यूज़ 1-2 बेसिक सोर्सेज एंड दे फील कि हमारा
सब कवर हो जाता, नहीं, वो घुमा फिरा के इनडायरेक्टली कहीं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें जितने आपको कीवर्ड, जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या इनिशिएटिव या प्लेसेस या कुछ भी मिल रहा है, जस्ट प्रिपेयर इट। तो अब आपको समझ आ रहा है कि क्वेश्चन आया कहाँ से था, इट वॉज अ डिराइव्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैप में क्या मार्क करना था हमें, लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक न्यूज़ थी कि राइनोज यहाँ पे 40 ईयर्स के बाद रिटर्न हुए हैं, नंबर बहुत बड़ा है इसीलिए मैंने इसको डाला। अब ये ना स्टेट ऑफ असम में लोकेटेड है, आई जस्ट शो यू दैट न्यूज़ क्लिप। सो व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, ऑफ कोर्स इसका लोकेशन और इस न्यूज़ के बारे में, लेकिन उसके अलावा आसाम से रिलेटेड जो भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स एट्सेट्रा हैं, आसाम इटसेल्फ हमारे पूरे देश का, नॉट जस्ट ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, बट ओवरऑल पूरे देश का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सो कल्चरल सिग्निफिकेंस, फिजिकल, पॉलिटिकल जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये न्यूज़ देख लो, राइनोज रिटर्न टू आसाम्स लाओ खोवा बुरा चापोरी सेंचुरीज आफ्टर 40 ईयर्स। तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, बट आसाम का एज आई सेड, डू ऑल द अदर रिलेटेड पॉइंटर्स एज वेल। अब अगेन यू सी कि दिखने में ये सिर्फ छोटे से 5, एक ही पेज पे 5 लिखे हुए क्वेश्चन हैं, दिखने में ये छोटा सा आंसर सेगमेंट दिख रहा है, बट अगर हम डिटेल पढ़ने जाते हैं, सो हाउ लेंदी एंड हाउ डीप एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट कैन बिकम, एंड फ्रॉम वन थिंग यू डिराइव अ लॉट मेनी अदर थिंग्स। सो आई होप आप इस एक्सरसाइज को डिलीजेंटली कर रहे हो। फॉर द नेक्स्ट 2 days, द डे 13 and 14, यू आर सपोज टू डू ऑल द रिमेनिंग वर्क्स। ठीक है, चाहे वो प्रीवियस वीक का हो, इस वीक का हो, जो भी पेंडिंग काम है आपका, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई हैं या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रिसर्च करना है ऑन दीज टॉपिक्स, उसको कर लेना। सबसे रिलेटेड जितने भी PYQs आपको मिल रहे हैं वो ज़रूर कर लेना, ताकि ये काम आपका होते चले जाएँ। ठीक है, ऑफ कोर्स रिलीज द वीकली रिपोर्ट फॉर यू, PDF would be the compiled PDF for this week would be shared on the Telegram channel, and then हम 13-14 तो आपका पेंडिंग वर्क हो जाएगा, बट डे 15 ऑनवर्ड अगेन दिस होल सेट ऑफ 5 day एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, सो दिस पैटर्न वुड बी रिपीटेड अंटिल वी रीच डे 30। मेरे साइड से तो रेगुलरली होगा, आपको दिख ही रहा है, सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे रेगुलर वीडियोज़ आ रही है आपके लिए। अब आप इसको कितना यूज़ कर पाते हो, दैट इज़ इन योर हैंड। ठीक है, सो नाउ आई विल सी यू गाइज ऑन डे 13। हमने 12 का आंसर्स कर लिया, 13-14 हम वीकली रिपोर्ट करके 15 से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।